अच्छा, बिहार में सर पेपर लीक एक मसला है और एज आप कंपटीशन पढ़ाते हैं, पेपर लीक की इशू पर आपका क्या राय है? देखिए, पेपर लीक जो है वो अपराध है बहुत बड़ा। पेपर लीक नहीं होता है, मर्डर होता है, बच्चों का खून होता है। और वर्तमान सरकार, पिछले 20 वर्षों की बात हम करेंगे, कोई भी एग्जाम ये सक्सेसफुल नहीं करा सका है। हम समाज इतने बट गए जाति धर्म में कि हम इससे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। अगर कुछ लोग पूछने की कोशिश करते हैं तो उसको रौंद दिया जाता है। अभी देखिए बीपीएससी में घटनाएं घटी। इतना बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता है। आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस को लीक्स करते हैं, गलत ढंग से किसी को नियुक्ति दे देते हैं, तो आप किसी के गर्दन को काट देते हैं। उतना बड़ा अपराध है ये। और हम लोग इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, खंड खंड में, कि हम लोग इस पर उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में, हम फाइट कर रहे हैं अगड़े पिछड़े में, हम फाइट कर रहे हैं दलित महादलित में। हम इस बात के लिए कहां फाइट कर रहे हैं? बिहार में अभी आप देखते होंगे कि रिजर्वेशन पर बात होता है। आरक्षण। एक से एक लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं रिजर्वेशन का। अभी वर्तमान सरकार जो है वो रिजर्वेशन को 100% खत्म कर दिया। और कैसे कर दिया हम आपको बताते हैं। बताइए कैसे? 2014 के पहले रेलवे में एक भर्ती आती थी, उसका नाम था बुकिंग क्लर्क। 25,000 30,000 हर साल भर्ती बुकिंग क्लर्क का निकलता था। और बिहार का 90% सीट बिहारी बच्चों से भरता था। उस वैकेंसी को सरेंडर कर दिया गया, एजेंसी को दे दिया गया। अब रेलवे में बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति एजेंसी के थ्रू होती है, उसमें कोई रिजर्वेशन का पालन नहीं होता। तो अगर मान लीजिए वो प्रोसेस में नियुक्ति होती तो 50% रिजर्वेशन था, जो भी उसका कोटा था। एजेंसी के थ्रू रिजर्वेशन खत्म हो गया ना। आप कहीं इस बात पर डिबेट इस देश में सुनते हैं? नहीं। रेलवे में 14 के पहले का आप कुछ वर्ष का लिस्ट देखिए निकाल के। ग्रुप डी, ट्रैकमैन, गैंगमैन, लाइनमैन, लाखों में नियुक्ति निकलती थी साल में। और 90 से 95% बच्चे बिहार के जाते थे उसमें। वो उसमें भी अब काम जो है सो वो एजेंसी के थ्रू होने लगा। बताइए, अगर 1 लाख भर्ती था तो उसमें रिजर्वेशन का प्रोटोकॉल था ना। एजेंसी के थ्रू हो रहा है काम तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है रोजगार देने वाली। इतनी बड़ी संस्था रोजगार देने वाली दुनिया में नहीं है। भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जहां कुछ ना कुछ विकल्प है, रोजी रोजगार का साधन है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, माइनिंग्स है। लेकिन मेरे बिहार में कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, ट्रैकमैन, दलित, शोषित, पिछड़ा, कमजोर आदमी का बच्चा तैयारी करता था और जाता था, उसमें नौकरी लेता था। कोई बड़े आदमी का बच्चा नहीं जाता था। नेता, अभिनेता, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर का बच्चा उसमें नहीं जाता था। किसान, पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित, कमजोर वर्ग के बच्चे उसमें जाते थे। जो साधनहीन थे उनके बच्चे जाते थे। वो रास्ता ही ऑफ हो वो गया। खत्म कर दिया गया। आप कहीं भी इस देश में डिबेट नहीं सुनिएगा और इस डिबेट को आप बना भी नहीं पाइएगा, बनने ही नहीं देंगे लोग। ये मेरे और आपके तक सीमित रह जाएगा। एक हम आपको और एग्जांपल देते हैं। 2014 से 18 में एक एग्जाम होता है अभी, एसएससी सीजीएल। उसमें इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, 29 विभाग को संयुक्त करके इंस्पेक्टर लेवल का पदाधिकारी की नियुक्ति होती है उसमें। 14 से 18 सारा सीट बिक गया। तो हम लोग कोचिंग वाले परेशान हो गए। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एसएससी कार्यालय के सामने 20-20 दिन तक लोग बैठे रहे। मेरे जैसे शिक्षक जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको कानून से डराया गया, धमकाया गया। तो हमारे वहां कुछ मित्र थे कोचिंग वाले, उन्होंने हमसे भी कहा कि आप भाई आओ वहां से, भागलपुर से। तो हम सोच ही रहे थे, तब तक यहां बच्चों के द्वारा एक आंदोलन किया गया डीएम कार्यालय में। तो बच्चों ने हमको कहा कि सर आप भी आइए। तो हम भी वहां 15 मिनट के लिए गए, मात्र 15 मिनट गए थे हम। 2-4 हजार बच्चे थे वहां, मीटिंग्स कर रहे थे। तो हमने अपनी बात को वहां जाके रखा। दूसरे ही दिन वहां एक यहां एसडीएम थे, उनकी पहली पोस्टिंग थी, उनका नाम था सुहर्ष भगत।
वो आरसीपी सिंह जी के आरसीपी सिंह के दामाद, दामाद हैं वो, और वो निप्पी सिंह के हस्बैंड थे। लिपि सिंह है जी। उन्होंने क्या किया, मेरे पर मुकदमा कर दिया। बाद में पूर्णिया के डीएम भी बने थे वो। हाँ, वो पूर्णिया के डीएम भी बने आपके यहाँ। अब उस आदमी की इतनी हनक थी, उसके सामने किसकी औकात है बोलने की, वो मेरे पर मुकदमा कर दिया। हमने वकील साहब को जब दिखाया, बोला अरे आपके ऊपर तो गलत मुकदमा हुआ है। वो आदमी लिख के दिया थाने में कि हिंदुस्तान में छपे खबर से पता चला कि ये वहां गए थे, इसका मतलब है पीसफुल प्रदर्शन हुआ है वहां, एकदम पीसफुल प्रदर्शन था। हम 5-10-15 मिनट के लिए वहां गए थे, तो हम भी अगले दिन कोर्ट में उन पर केस कर दिए। अब केस करके हम कोर्ट से कोचिंग सेंटर्स नहीं आए, यहां जगदीशपुर सीओ हमको फोन किए, बोले साहब हम आपके स्कूल की नापी करेंगे, इसी स्कूल परिसर की। हम बोले क्यों क्यों नापी करोगे भाई? तो एसडीएम साहब का आदेश है। बोले आप नापी कर दीजिए मेरे स्कूल का, अगर आप नापी कर दीजिएगा मेरे स्कूल का बेवजह का, तो कल हम पूरे स्कूल में काला मार्किंग लगा देंगे, कल हम स्कूल बंद कर देंगे। और ये हम गुलाम भारतीय नहीं है, हम गुलाम देश में नहीं रह रहे, हम आजाद भारतीय हैं, और मेरे अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। उसके बाद हम डीएम साहब को फोन किए तो डीएम साहब फोन ही नहीं उठाए। फिर हम एसपी साहब को फोन किए, हमने उनको कहा सर अगर मेरे स्कूल की नापी हो जाएगी बेवजह का, मतलब हमने एसडीएम ने मेरे ऊपर गलत मुकदमा किया, हमने काउंटर कोर्ट में केस किया, तो वो मतलब नापी कर देगा मेरे स्कूल का, जाके मेरा मान मर्दन कर देगा, सो हम अभी सड़क पर बैठ जाएंगे और स्कूल बंद कर देंगे। तो हमको बोले नहीं नहीं आप कुछ मत करिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए। फिर वो आए एसपी साहब, वही डीएम साहब के कैंपस में हम थे, बोले डीएम साहब भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। डीएम तो नहीं, एसपी साहब आए, फिर हमको समझाएं कि आप ऐसे मत करिए, हमको क्यों नहीं बताएं। बोले क्या आपको हम बताएंगे, इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए। तो अब समझिए कि फिर तब जो है सो यहाँ से मेरे वही सीओ फोन किया हमको कि नहीं सो एसडीएम साहब का फोन आ गया, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो ये संकट इस देश में है, सच बोलना भी गुनाह है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी को पूरा लिखे, इस पर पूरा वीडियो का उसका बना उना के, सीएम ने जांच का आदेश कर दिया उस पर। वहां अपने प्रधान सचिव को भेजे, वो फिर यहाँ के कमिश्नर को भेजे जांच के लिए। कमिश्नर साहब के यहां से हमको चिट्ठी आई कि आपने जो उस एसडीएम पर आरोप लगाया उसको एफिडेविट करके दीजिए। 8 पॉइंट था, हम 8 पॉइंट पर एफिडेविट करके दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके उस एग्जाम्स को सरकार ने सीबीआई जांच करा दिया। उसके बाद आपको नहीं जानकारी होगा, कोई नहीं जानता होगा, एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसके फ्रंट पर कोने में एक न्यूज छपा, और कोई अखबार में नहीं छपा, कि जब वो जांच हुआ तो उसमें एसएससी के चेयरमैन को सीबीआई के निदेशक ने पूछा कि भाई आप जो इसमें तो बड़े लेवल पर धांधली हुई, उन्होंने लिखा था अखबार में कि सीबीआई निदेशक ने एसएससी चेयरमैन को कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, और जो है सो जो कर्मचारी आप नियुक्त किए हैं वो ठीक से दस्तखत भी नहीं कर पाता है। सो वो चिट्ठी मेरे पास, ऐसा भास्कर में लिखा हुआ एक न्यूज छपा कोने में। बाद में फिर कोर्ट वोट में गया मामला, फिर वो एग्जाम्स वगैरह कुछ कैंसिल भी हुए। अब बताइए अगर इनकम टैक्स, एक्साइज, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए में अगर गलत तरीके से बच्चा चला जाए तो वो क्या होगा इस देश का भला। और अगर हम उचित आवाज उठाएं तो आप देखिए उसका क्या दुष्परिणाम मिला हमको। हमारे पास सरकार के सिक्योरिटी थे उस वक्त, उसको क्लोज कर लिया गया 10 दिन के बाद। 10 साल से 8 साल से पहले सिक्योरिटी था, तुरंत चिट्ठी आ गया 12वें दिन कि अब आपके पास सिक्योरिटी का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि हम उचित बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, कैसे सिस्टम को आप सुधारिएगा। आज क्या ताकत है किसी में उचित बात बोल ले इस सिस्टम के खिलाफ? तुरंत ये सिस्टम 15 साल चला जाएगा, 20 साल पीछे चला जाएगा। अरे साहब आप क्यों आए उसी 15 साल पहले का बात करने के लिए? आप 20 साल का बात तो करिए, या तो व्यवस्था परिवर्तित कीजिए। व्यवस्था अब पब्लिक को नहीं दिखता है, उछल उछल के जो है सो पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, पागल हुए जा रहा है। खैर सवाल पर लौटते हैं, सर के अंदर बहुत दर्द है वो बिहार के बच्चों के, तो बिहार के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा सर? मेरे दिल के अंदर की बात है। बिहार के बच्चों का नहीं, पूरे देश के बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं है। इस देश में 2 व्यवस्था नष्ट हो गया, शिक्षा और चिकित्सा। अगर आज आप बीमार हो जाएंगे तो आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा इलाज करने के लिए, और आप चाह लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा शिक्षक, तो अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा।
इस सच्चाई से कोई नहीं मुकर सकता है। इस देश में चिकित्सा और शिक्षा ये दोनों व्यवस्था ध्वस्त हो गया।